वेल चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बोलता है मिनिमाइज द डिस्टेंस प्रॉब्लम एंड डू द असाइनमेंट। एंड आपके पास जो डेटा है, आपके पास तीन मैन है M1 M2 M3 एंड तीन जॉब्स है J1 J2 J3 और उनका डेटा दिया है आपको मैन 1 के लिए इट इज 1 2 3, मैन 2 के लिए इट इज 8 7 10, मैन 3 के लिए इट इज 13 12 11, राइट, रिस्पेक्टिवली फॉर जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3। सो अगर डेटा आपको क्लियर है तो एक बार मैं समझाना चाहूंगा एक 10 सेकेंड लेके कि मैन 1 विल टेक 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू फिनिश जॉब 1, मैन 2 विल टेक 10 unit of distance to finish job 3 and man 3 will take 12 units of distance to finish job 2. So automatically ये जो डेटा हमें दिया है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और इन लोगों को मैन 1 मैन 2 मैन 3 को ये जॉब खत्म करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो मिनिमाइज करना है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डूइंग द असाइनमेंट। चलिए सबसे पहले याद करते हैं व्हाट इज स्टेप 1 फॉर असाइनमेंट। स्टेप 1 इज फाइंड रो मिनिमम। बोले तो हर एक रो में से उसका मिनिमम एलिमेंट हम साइड में कॉलम में निकाल लेंगे जिसका नाम होगा रो मिनिमम। सो मैं डेटा हो जाएगा मेरे पास M1 M2 M3 हो जाएगा, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 हो जाएगा, लगे हाथ जॉब 1 जॉब 3 के साथ एक और कॉलम ऐड में कर दूंगा, दैट इज रो मिनिमम। और जो डेटा है वैसे की वैसे आएगा। जैसे मैन 1 के लिए डेटा क्या क्या है, मैन 1 के लिए डेटा है 1 2 3, सो लगे हाथ मुझे रो मिनिमम भी मिल जाएगा। 1 2 3 का मिनिमम करेक्ट 1। M2 के लिए मतलब मैन 2 के लिए जो डेटा है वो है 8 7 एंड 10। So what is the minimum value of row 2? That is men 2 is 7. So row minimum हो जाएगा 7. What is the minimum value of row 3? Well, out of 13 12 11 जो minimum value है वो है 11. So जैसे मुझे रो मिनिमम आ गए जो कि है 1 7 एंड 11, अब हम जाएंगे स्टेप 2 की ओर। क्या बोलता है स्टेप 2? वेल स्टेप 2 बोलता है सब्सट्रैक्ट रो मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव रोज एंड फाइंड कॉलम मिनिमम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चार्ट बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे M1 M2 M3 एंड यू हैव जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 और अब हर एक एलिमेंट में से उस रो का मिनिमम हम माइनस करेंगे। सो 1 - 1 क्या दिखता है 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। सेकेंड रो में से दैट इज M2 में से 8 - 7 1, 7 - 7 0, 10 - 7 3। थर्ड रो में से हम हर एक एलिमेंट में से जो रो मिनिमम था 11 वो माइनस करेंगे। सो क्या हो जाएगा 13 - 11 2, 12 - 11 1 और 11 - 11 0। जैसे ही मैंने हर एक एलिमेंट में से उसके रिस्पेक्टिव रो मिनिमम सब्सट्रैक्ट कर लिए, अब मुझे नोटिस अभी हमें लगे हाथ क्या करना है, फाइंड कॉलम मिनिमम करना है। कॉलम मिनिमम बोले तो हर एक कॉलम मैंने जो J1 के कॉलम J2 के कॉलम J3 के कॉलम में से मिनिमम लेना है और वो जो लास्ट में एक नया रो ऐड करेंगे कॉलम मिनिमम वाला वहां लिख लेना। तो पहली कॉलम में से मुझे दिखता है 0 1 2 में से कॉलम मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम वैल्यू करेक्ट 0, सो कॉलम मिनिमम हो गया 0। सेकेंड कॉलम में से J2 में से मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज 1 0 1, सो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। और थर्ड कॉलम में से J3 में से क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 3 एंड 0, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। सो मेरे पास कॉलम मिनिमम आता है 0 0 0 J1 J2 और J3 के लिए। जैसे ही मेरा स्टेप 2 खत्म होता है अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 चलाऊंगा। स्टेप 3 क्या बोलता है, सब्सट्रैक्ट कॉलम मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड डू द असाइनमेंट। वेल जरा समझते हैं, कॉलम मिनिमम है मेरे पास स्टेप 2 के बाद वो है 0 0 0 0। उस कॉलम में से जब मैं माइनस करूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट और फिर उसके बाद असाइनमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हर एक कॉलम में से कॉलम मिनिमम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो मेरे पास 3 लोग आ गए M1 M2 M3 और 3 जॉब्स आ गए J1 J2 J3 और अब हम माइनस करेंगे। सो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 0 2। जॉब 2 में से भी अब 0 माइनस किया जाएगा हर एक एलिमेंट में से, वो हो जाएगा 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 0 इज 1। अब हम जॉब 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 - 0 2, 3 - 0 3, 0 - 0 0।
नोटिस कीजिए जब हम कॉलम मिनिमम को सब्सट्रैक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम में से, राइट, तो आपको महसूस होगा एक ऑब्जर्वेशन, हर एक रो में एक जीरो है। देखिए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो, हर एक रो में कम से कम एक जीरो है और हर एक कॉलम में भी कम से कम एक जीरो है। दिख रहा है आपको? तो हर एक रो में एक जीरो है और हर एक कॉलम में भी एक एक जीरो है। जैसे ये आइडिया आपको क्लियर है, लेट्स डू द असाइनमेंट नाउ। कैसे करते हैं असाइनमेंट? वेल, असाइनमेंट की स्टेप्स होती है, उसमें हम सबसे पहले ऐसी रो पे जाएंगे जहां सिंगल जीरो है और वहां पे असाइनमेंट यानी बॉक्स यानी डब्बा करें। सो अगर मैं देखूं इस मैट्रिक्स में, तो सबसे पहली रो दिखती है मुझे जहां सिंगल जीरो है और वो है M1 J1 पे। सो M1 J1 पे मुझे पहला जीरो मिलता है, वहां मैं असाइनमेंट करूंगा, बॉक्स करूंगा, डब्बा करूंगा, राइट। फिर मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करता हूं, तो सेकंड रो में भी मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है, मैं वहां भी असाइनमेंट करूंगा। थर्ड रो में भी मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है, मैं वहां भी असाइनमेंट करूंगा। और सडनली मुझे पता चलता है कि तीनों M1 M2 M3 के लिए असाइनमेंट्स, 3 असाइनमेंट्स हो चुकी है, J1 J2 J3। देयरफॉर मेरी असाइनमेंट्स है, माय असाइनमेंट्स आर M1 will do job 1, M2 will do job 2 and M3 will do job 3। अब यहाँ पे जो असाइनमेंट्स हुए ना, उनके ओरिजिनल मैट्रिक्स के हम वैल्यूज लेते हैं। सो M1 J1 का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैल्यू है वो 1, तो 1। M2 J2 का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैल्यू है वो है 7, तो 7। और M3 J3 का ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो वैल्यू है 11। सो 1 + 7 + 11, टोटल मिनिमम डिस्टेंस इज 19 यूनिट्स। चलिए 1 मिनट में रिवाइज करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, असाइनमेंट्स के पूरे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल फाइंड रो मिनिमम, राइट। तो हर एक रो में से मिनिमम ढूंढेंगे। पहले में का आएगा 1, दूसरे में का आएगा 7, तीसरे में का आएगा 11। जैसे हम रो मिनिमम किए, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये रो मिनिमम रिस्पेक्टिव रोज में से, एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे और फिर फाइंड कॉलम मिनिमम करेंगे। तो जैसे मैं माइनस करता हूं तो मुझे एलिमेंट्स मिल जाते हैं 0 1 2, 1 0 3 एंड 2 1 0। अब कॉलम मिनिमम जब करता हूं तो हर कॉलम में से मुझे मिनिमम मिलेगा 0 0 0। स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट कॉलम मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलम एंड डू असाइनमेंट। 0 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब कॉलम मिनिमम सब्सट्रैक्ट होंगे तो 0 जब हर एक एलिमेंट में से, J1 में से, J2 में से, J3 में से सब्सट्रैक्ट होंगे, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा असाइनमेंट का वो वही रहेगा, दैट M1 M2 M3 J1 J2 J3 हो जाएगा 0 1 2, 1 0 3 एंड 2 1 0। और अब हम असाइनमेंट करेंगे। हम सबसे पहले ऐसी रो में जाएंगे जहाँ सिंगल जीरो है, तो वहां मैंने असाइनमेंट कर दिया, डब्बा कर दिया, बॉक्स कर दिया। फिर सेकंड रो में भी सिंगल जीरो है, वहां भी असाइनमेंट कर दिया। थर्ड रो में भी सिंगल जीरो है, वहां भी असाइनमेंट कर दिया। मेरे असाइनमेंट्स आर M1 will do job 1, M2 will do job 2 and M3 will do job 3। एंड टोटल मिनिमम डिस्टेंस और टोटल मिनिमम यूनिट्स हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स से हम वैल्यूज लेंगे। तो M1 J1 का है 1, M2 J2 का है 7, M3 J3 का है 11। टोटल मिनिमम यूनिट्स और डिस्टेंस इज 19 यूनिट्स।